नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैराथन क्लास पहला है। अंतिम समय में संपूर्ण टॉपिक आपको कवर करना है। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, बिहार एएनएम, यूपी एनएचएम एएनएम, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स और दोस्तों तमाम पैरामेडिकल जो पोस्ट हैं उन भर्तियों के लिए यह बहुत बढ़िया क्लास है। मैराथन क्लास है दोस्तों। अंतिम समय में संपूर्ण टॉपिक आपका जो है कवर किया जाएगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा। इसमें से इस मैराथन क्लास से आपके लगभग मान के चलिए कि 50 से 60% क्वेश्चन डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आपके जो सिलेबस के अनुसार है क्वेश्चन, वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन सा है दोस्तों? मोनोसैकराइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो यकृत में होता है, मीन्स लीवर में होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया है? तो किसको तैयार किया गया था दोस्तों? यूरिएस को तैयार किया गया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों, ये सबसे बड़ा पूछ रहा है, लार्जेस्ट है, तो क्या होगा? लीवर हो जाएगा, यकृत जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पर उत्पादित होता है? यह आपके लीवर में ही होता है। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है, तो बेरियम मील जो होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? पोषण नाल की एक्स किरण के लिए होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? तो फाइब्रिनोजन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में पूछ रहा है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होती है। रुधिराण का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? रुधिराणु जो आरबीसी होता है दोस्तों कितने प्रतिशत होता है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो यह 90% होता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो क्या लगाने से दोस्तों? फेरिक क्लोराइड, जिसको हम एमलगम बोलते हैं, मतलब फिटकरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैराथन क्लास है, फटाफट आपका यह रिवीजन कराया जा रहा है। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है, तो किससे करता है दोस्तों? नम त्वचा से करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? तो 17% ही होती है। छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन। छड़ के आकार के जीवाणु को हम कहते हैं वैसिलस कहते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी में मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हिंदी मीडियम के हैं जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, तो हिंदी में इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे वह आसान शब्दों में प्रश्न का जवाब दे सकें, और आसान भाषा में ही दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ। जहाँ पर कोई गलती होगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइक ज़रूर करती जाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, दबा के शेयर करिए। बहुत कम समय बचा है आपका, दिसंबर में 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाणु विज्ञान में MRSA शब्द का अर्थ है? MRSA क्वेश्चन नंबर 14वां है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? यह हो जाएगा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसको याद कर लीजिएगा। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यह पक्का पूछा जाएगा, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है? बैक्टीरिया को विकसित करने की बात आ रही है दोस्तों, तो गर्म तापमान की जरूरत होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16वां। तो यह कौन सा होता है दोस्तों? सोलियम। सोलियम जो होता है यह बहुत ही मजबूत होता है। कोहनी की संधि को जोड़ने मतलब फ्लेक्शन एवं
विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में जो कोहनी होती है दोस्तों, वहाँ पर कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो होता है वह कोहनी में ही पाया जाता है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18वां। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन। इसीलिए कहा जाता है जो भी खिलाड़ी रहते हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में जब ड्रिंक होता है तो वह कुछ और नहीं दोस्तों, वह ग्लूकोज ही रहता है, ग्लूकॉन डी रहता है, जिसको हम लोग मार्केट से लेते हैं। इससे आप जो है थकता नहीं है, खिलाड़ी थकते नहीं हैं। मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 19। तो 33 होती है दोस्तों, इसको आप लोग रट लीजिएगा। जो वर्टिब्रल मतलब बोन्स होती हैं, थोड़ा गले में दोस्तों खराश है जिसके कारण थोड़ा समस्या हो रही है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें दोस्तों सीजन कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे टॉन्सिल लेवल सबका बढ़ गया है, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कुछ भी, और बारिश भी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 20वां। तो 206 हड्डी होती हैं दोस्तों। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही पूछता है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। पूछता है कि सामान्य टूटी हुई हड्डी को सेट करने के लिए, अक्सर देखते होंगे जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर कुछ और नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है दोस्तों। तो क्या रहता है दोस्तों? ये कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4। इसका फार्मूला भी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। मानव त्वचा, मानव त्वचा क्या है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। स्किन। तो मानव त्वचा एक अंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? अधिकतर दोस्तों लोग बेसिक को छोड़ देते हैं और हाई लेवल पे तैयारी करने लगते हैं, और अगर बेसिक पूछ लेता है तो भटक जाते हैं। तो यह सफिशिएंट है स्टाफ नर्स के लिए। पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मानव मस्तिष्क में कितने ग्राम का होता है दोस्तों? यह 1230 ग्राम का होता है। ग्राम की बात हो रही है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? बहुत बढ़िया। जो कहते हैं कि नेत्रदान कर दिया गया है, तो नेत्रदान में दोस्तों कौन सा दिया जाता है? कॉर्निया ही दिया जाता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? बहुत बढ़िया। मतलब ये प्यास की बात हो रही है, परितृप्ति की बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25वां। तो यह हो जाता है हाइपोथैलेमस में ही होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, यह प्यास का सेंटर ही होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप का मतलब दोस्तों ब्लड प्रेशर की बात यहाँ पे हो रहा है। तो कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 26वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह अधिवृक्क ग्रंथि में होता है, अधिवृक्क ग्रंथि में। शरीर, जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़िए। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। और क्वेश्चन जो सही माने जाते हैं दोस्तों, अगर आयोग की तरफ से, तो वह इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर कोई त्रुटि होती है तो इंग्लिश वर्जन सही माना जाता है। हम ये नहीं करें कि आप जो है हिंदी ही देखिए, इंग्लिश भी देख सकते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 27वां दोस्तों। किस पदार्थ के रूप में होता है? वसा, जिसको हम फैट बोलते हैं, फैट के रूप में होता है। जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 28वां। तो यह दोस्तों शुरू किया गया था NRHM के थ्रू शुरू किया गया था। अब कहेंगे UPPSC का जो है पेपर है और NRHM ऑप्शन में दे रहा है, तो दोस्तों कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि NRHM भी जो है यह स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही मजबूत कड़ी है, जहाँ से लाखों पद आया करते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या कम करने के लिए होता है? तो यह होता है किसी बीमारी को की घटना, मतलब किसी बीमारी की घटना को कम करने के लिए ही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। खसरे से पीड़ित बच्चे
को आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है? खसरे से पीड़ित बच्चे का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है? तो यह है प्राथमिक है दोस्तों। नई स्टॉप टीबी रणनीति है, नई स्टॉप टीबी रणनीति जो सो डॉट्स जिसको बोलते हैं, यह टीबी के लिए ही होता है। WHO ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? एक को छोड़कर WHO के अनुसार ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो तीनों होते हैं ORS में, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के तहत आने वाले क्षेत्र में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। तो यह दोस्तों उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से होती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? मातृ एवं शिशु, यहाँ से देखिए दोस्तों ऑप्शन में, तो कौन कर रही है दोस्तों? यूनिसेफ, यूनिसेफ के नाम से है दोस्तों यह। माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35वां, तो क्या करना है? व्यापकता को कम करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, स्मार्ट संक्षिप्त रूप के अनुसार परियोजना प्रबंधन, कर्मचारी प्रदर्शन प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास आदि में उदाहरण के लिए कौन से उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों यह विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, यथार्थवादी और सामयिक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? कहते नहीं हैं जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, अगर एक्सपायर हो गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन के अंदर दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, तो यह 21 दिन होता है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा, 21 दिन के अंदर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वां है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है इस समय दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। जो आपके सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थी को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया है? क्वेश्चन नंबर 38वां, तो कौन सा है दोस्तों? मिड डे मील प्रोग्राम, सभी को पता ही होगा दोस्तों स्कूल के लिए। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है? तो परमानेंट मेथड कौन सा है दोस्तों? देख सकते हैं, कॉपर टी, ओरल पीस, कंडोम, ये तो तीनों नहीं है दोस्तों, या तो टेम्परेरी है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी एंड वैक्सेक्टोमी जो होता है यह परमानेंट होता है, जिसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है दोस्तों। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से हुए रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40वां है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से हुए रक्तस्राव जो होता है दोस्तों, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। क्वेश्चन में बताते हैं, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है, एक को छोड़कर, ऐसे पूछा जाता है। तो किसको दोस्तों? देखिए, गर्भाशय ग्रीवा को काटना, ये भी सही है। हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, ये भी सही है। उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोध है, ये भी सही है। योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, यही नहीं है दोस्तों, इसी को छोड़कर बाकी सभी हैं। क्राउनिंग निम्न में होता है दोस्तों, तो क्राउनिंग क्या कहते हैं? क्राउनिंग दूसरा चरण होता है, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों? विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, ये सब हमारे शरीर में बनते हैं। विटामिन हमें सब्जी और फलों से, अंडा, दूध से मिलता है दोस्तों। एक बच्चे को ब्राउन बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या मिल रहा है दोस्तों? फोटोथेरेपी मिल रही है, तभी देखते हैं हम। वह प्रक्रिया जिससे गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विलोपन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मतिभ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या अवसाद मनोदशा के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मनोदशा अनुरूप मतिभ्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सीजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया था? तो सीजोफ्रेनिया शब्द जो है ब्लूवेयर ने दिया था। ऑप्शन पहला हो जाएगा। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। जो आँख का अंदरूनी है पीछे का पृष्ठ जो है दोस्तों वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां है आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्राप्त करना। ऑप्शन पहला हो जाएगा। सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार के मतिभ्रम सामान्य होते हैं? तो यह श्रवण सीजोफ्रेनिया जो होता है दोस्तों सुनने में जो है सामान्य होता है। चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता? जो चिंता के रोगी होते हैं दोस्तों उनमें देखिए मतिभ्रम ही नहीं देखा जाता है। परेशानी भरा व्यवहार रहेगा, चिंता रहेगा, व्याग्रता रहेगा, लेकिन मतिभ्रम नहीं देखा जा सकता है। कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि है तो क्या है दोस्तों? प्रलाप। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध वृक्क अवस्था के साथ है? मतलब किडनी की बात हो रहा है दोस्तों। किडनी की अवस्था के साथ कौन सा है? तो यह अपोहन डायलिसिस जिसको कहते हैं दोस्तों यही है वृक्क अव्यवस्था के साथ। अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो वह डायलिसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा खांसी वगैरह आ रही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को हम क्या कहते हैं? उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित है मतलब हवा से होती है? तो यह कौन सी बीमारी है दोस्तों? खसरा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56वां है दोस्तों। मूल मंत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है एक को छोड़कर। यह मलमूत्र की बात हो रहा है दोस्तों। मूल मंत्र मलमूत्र के द्वारा जो है उचित निपटारा न करने से बीमारी फैलती है, केवल एक को छोड़कर उसी से नहीं होता है और बाकी सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है। देखिए दोस्तों दूषित हवा को छोड़कर बाकी आपका दूषित जल, दूषित मिट्टी, दूषित खाद्य पदार्थ। पानी में निम्नलिखित की अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा केरोटोसिस हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 57। यह आर्सेनिक के कारण होता है। पिगमेंटेशन मेलानोसिस जो है वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 58। तो यह चूहा जो होते हैं दोस्तों उन्हीं के संपर्क में आने से वेल रोग फैलता है। खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है? तो खसरे का रोगी है दोस्तों एयरबॉर्न सावधानी किया जाता है, मतलब ठंडी हवा वगैरह ना लगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण है पूर्व परिपक्वता मतलब प्री मेच्योरिटी जिसको हम कहते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तीव्र रोग गलन में दर्द की दवा का विकल्प क्या है? तीव्र रोध गलन जो होता है दोस्तों तो यह मॉर्फिन सल्फेट जो होता है उस वही काम करता है। गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर प्रेगनेंसी है या बहुत ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए पेनिसिलिन हम दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हैं, लेविटालॉल दे सकते हैं। ये लेविटालॉल वगैरह जो है ये सब दोस्तों बीपी की दवाइयाँ हैं और पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक ये सब हम दे सकते हैं, लेकिन हम ACE इन्हिबिटर्स नहीं दे सकते हैं। ACE इन्हिबिटर्स जो है बहुत ही नुकसान कर देता है। ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 63वां है। तो यह हाइपोथैलेमस का पैरावेंट्रिकुलर नॉभिक में होता है। युवाओं में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 64वां। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो यह देखिए विटामिन डी जो होता है हड्डी से संबंधित होता है तो दोस्तों अस्थि मृदुता ऑप्शन डी हो जाए। निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65वां। गेहूं व मोटा अनाज जो होता है वही
बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए कहा जाता है दलिया बच्चों को बनाकर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, एक हार्मोन जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्पस ल्यूटियम के कार्य को बनाए रखते हुए गर्भावस्था को बनाए रखता है, तो वह कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, तो वह होता है मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हिंदी की क्लास हम बाद में चलाएंगे, आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो क्लास चल रही है उससे उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 67वां, तो कौन सा है दोस्तों, प्रोटीन जो है सबसे अधिक आवश्यक होता है। किस रूप में प्रोटीन का शरीर से संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन है, तो अमीनो अम्ल से ही होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं, कालरा होता है, कालरा जो है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। जल जनित रोग क्या है, तो जल जनित रोग जो होता है दोस्तों हेपेटाइटिस होता है, जिसको हम जो लीवर को ही इफेक्ट करता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है यह फंगस द्वारा ही उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन से हैं जो एलर्जी से होते हैं दोस्तों। तो एलर्जी से आपका जो होता है यह दमा ही होता है, सांस फूलने वाली बीमारी। विडाल टेस्ट का उपयोग संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो यह टाइफाइड के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर पाता, जैसे जिसको हम वर्णांधता कहते हैं दोस्तों। वर्णांधता भी पूछते तो आप बता ले जाते, लेकिन यहाँ पर देखिए टर्म को घुमा दिया गया है सेंटेंस को, तो यहाँ पर पूछ रहा है लाल और हरा रंग को नहीं बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 चलते हैं, का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। अल्जाइमर एक रोग होता है दोस्तों, तो यह मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, 76वां क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति गतिहीन तथा मौन रहता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है। वह दोस्तों कहते हैं स्टूपर अवध्यक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, रोगी द्वारा स्थान व्यक्ति विशेष को सही तरह से ओरिएंट नहीं कर पाना। क्वेश्चन नंबर 77वां, तो ना कर पाना दोस्तों इसको हम कन्फ्यूजन कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन दोस्तों, क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन एक प्रकार का मनोरचना है। क्वेश्चन नंबर 78वां, तो यह क्या है दोस्तों, सकारात्मक मनोरचनाएं हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रक्षेपण प्रोजेक्टेशन जिसको कहते हैं दोस्तों, प्रोजेक्टेशन जो होता है एक प्रकार का मनोरचना है, तो यह सकारात्मक मनोरचनाएं हैं, यह भी सकारात्मक है प्रक्षेपण का भी, और 79 का नहीं दोस्तों नकारात्मक है। देखिए कंपेंसेशन जो है सकारात्मक है और प्रोजेक्शन जो है यह नकारात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा 79 का बी। 80 क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह दी गई है दोस्तों, देखिए स्वास्थ्य से संबंधित WHO से दिया गया, WTO से भी दिया गया है, यूनिसेफ से भी दिया गया, सभी से दिया गया है यह। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सामान्य ज्ञान से, और सामान्य ज्ञान के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन आपके रहेंगे उसमें, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनेंगे। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। पेरियार बांध यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, पेरियार बांध संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार दोस्तों कहाँ पर है, आपका केरल में है। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या होता है, तो सबसे ऊंचा पद जो होता है दोस्तों वह एडमिरल होता है, एडमिरल। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, संस्कृत रामायण द्वारा लिखी गई है, तो संस्कृत रामायण द्वारा जो है दोस्तों लिखी गई है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मतलब किसके द्वारा यह लिखी गई है, इसमें यह पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में, तो यह वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है यह रीजनिंग से क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वह आप स्वयं जो है बुक से करिए,
और हिंदी का जो क्वेश्चन है वह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? तो किससे हुआ है दोस्तों? लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन शब्द आवाज़, इमेजेस और कार्यों को अनुदित करना, जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसके रूप में माना जाता है। तो उसके रूप में इनपुट डिवाइस माना जाता है दोस्तों। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, तो यह बिट्स में नापी जाती है दोस्तों, ऑप्शन पहला है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बहुत कम समय में आप लोग को इतना क्वेश्चन बताया हूँ। हिंदी का स्पेशल क्लास चलेगा, उसके लिए आप लोग भी जुड़े रहिएगा। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। किसका संकेत है दोस्तों? अल्प कैल्शियम रक्तकार्तिजों से, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? तो कौन से नहीं है दोस्तों? स्राव जो होता है यही नहीं है, बाकी आपका यह तीनों है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मरीज को पोटेशियम बांड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो यहाँ पर कैलमिया के लिए दिया जाता है दोस्तों, हाइपर कैलमिया के लिए पोटेशियम बांड दिया जाता है। 4 पे चलते हैं। गंभीर पेशी ह्रास, विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो यह दोस्तों मेरेस्मस के हैं। जहाँ पर पेशी यह सब आ जाए तो वहाँ पर मेरेस्मस रोग जो है होता है। आप इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिएगा दोस्तों। हिंदी में कुछ टर्म्स तोड़ फोड़ वाले होते हैं जो इंग्लिश से क्लियर हो जाते हैं। हाइपरकैलमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो एट्रोपिन का नहीं करते हैं, बाकी हम इन 3 चीज़ का कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, साल्बुटामॉल, कैल्शियम ग्लूकोनेट। आवाज़ आ रही तो एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आँख की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री पर होना चाहिए? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एएनएम के लिए भी पूछा जाता है, तो एएनएम के भी अभ्यर्थी ज़रूर देखें। आँख की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री पर होना चाहिए? तो कितने पर होना चाहिए दोस्तों? 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? तो यह दोस्तों तंत्रिकाएं जो होती हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है वही काम करती हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इसे हम मस्तिष्क का आवरण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में दोस्तों? मायोपिया के रूप में निकट दृष्टि दोष का जाना जाता है। पूछा गया उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है। तो अवतल लेंस से जो है दोस्तों मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? मतलब जो बदबू आती है दोस्तों उसके लिए कौन सी कपाल तंत्रिका है? तो अल्फैक्टरी जो होती है दोस्तों वही होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। एक महिला शरीर के बाहर डिंब के निषेचन मतलब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शरीर के बाहर कर रही है ना दोस्तों तो वह इन विट्रो होगा, ओम का होता है। लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। यौना अवस्था कब से शुरू होती है लड़कियों में? रजो दर्शन, जब पहला जो है पीरियड आता है वहीं से प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाती है। यौना को हम प्यूबर्टी इंग्लिश में कहते हैं। पहला जो है मेनोपॉज जिसको बोला जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है दोस्तों, वहीं से होती है। महिलाओं में यौन का पहला संकेत है। यौन का पहला संकेत देखिए दोस्तों इस तरह भी पूछ लिया है। लड़कियों में यौन की पहली घटना को कौन सी होती है? तो और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है 14वां। महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है? वही रजो दर्शन। इन हिंदी में रजो दर्शन, इंग्लिश में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है। मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? तो मासिक धर्म की शुरुआत को
हम रजो दर्शन कहते हैं। ऑप्शन बी। तीनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन सेंटेंस घुमा घुमा के पूछ लिया है। यहाँ से देख सकते हैं गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है। सबसे मोटी परत जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। सिनसिसन जो है पेनिस के पीछे स्थित मूत्र मार्गीय छिद्र को हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो पेनिस होता है उसके पीछे आप देखेंगे होता है मूत्र मार्गीय छिद्र होता है, उसको हम हाइपो हाइपोस्पेडियस कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यह। हाइपोस मतलब पीछे की तरफ होता है, यहाँ पे खुद ही कह रहा है पीछे, तो हाइपो मीन्स पीछे ही होता है। ऐसे ध्यान रखिए करिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो हाइपोस्पेडियस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। आप देखते होंगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, चाहे देखिएगा आप कई आते हैं दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियाँ, उसमें 5 गोली रहती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी होते हैं। एक बड़ी गोली होती है, 4 छोटी छोटी होती हैं। मैं अब नाम नहीं बताना चाहूँगा आप लोग को। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, कच्छ पालन कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। पूर्व किशोरावस्था की उम्र 12 से 14 वर्ष होती है। मनोविश्लेषण के जनक कौन है। तो मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है तो वह कौन सा है दोस्तों, हॉस्पिटल से होता है, नाक में जो संक्रमण होता है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में जो है ग्लाइसिन का प्रोटीन जो होता है दोस्तों वही पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां है दोस्तों। एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्राव के कारण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं रांची कहते हैं। इतना लंबा सेंटेंस पूछ लेगा दोस्तों, अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है कि, ऐसे ही यूपीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है। तो स्राव ग्रंथि जो होती है दोस्तों यह बक्कल कोटरन में होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 26वां है दोस्तों। तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वही जो है करती है। क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो यह रेखाकार होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड रोग कौन सा है। तो सेक्स लिंक्ड रोग जो होता है दोस्तों वह वर्णांधता होता है, कलर का जो है ना भाप पाना। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मजन का संगठन होता है तो कौन सा होता है दोस्तों, 22+ मादा की बात हो रही दोस्तों, मतलब फीमेल की बात हो रही है, 22+X होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है दोस्तों। 30वां में पूछ रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें क्या ज़्यादा करके होता है अधिकतर। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी किसकी है। तो यह आँखों की बीमारी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस लीवर के शोथ के कारण होता है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका लगता कब है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद वही टीका लगाते हैं। तो यह ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के लिए होता है। येलो फीवर का स्थानांतरण, पीत ज्वर जिसको कहते हैं, येलो फीवर का स्थानांतरण होता है तो यह होता है मादा एडीज से होता है दोस्तों। तपेदिक रोग का कारण क्या है। तपेदिक रोग तो यह जो है जीवाणु से होता है। जनन क्षमता में कमी होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36वां दोस्तों। तो जनन क्षमता में किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण। जिसको लड़का बच्चा नहीं पैदा होता है दोस्तों, यही कहा जाता है कि विटामिन ई, जैसे कई कैप्सूल्स भी आते हैं विटामिन ई के, वह सब का सेवन करें। अब यहाँ पे विटामिन की बात आ गई तो विटामिन की खोज किसने किया था।
विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था दोस्तों। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस पाया कहाँ जाता है दोस्तों? आइरिस तो आंखों में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। आइरिस जो होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे एक बैग तेजी से प्रकाश ना पड़े। निम्नलिखित में कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, आंखों से हम कौन कौन सी किरणें नहीं देख सकते हैं? पराबैंगनी नहीं देख सकते हैं, गामा किरणें नहीं देख सकते हैं और रक्त किरणें। यह तीनों किरणें हम नहीं देख सकते, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं दोस्तों। आँख में भी आपके लेंस होता है, अगर धुंधला होने लगे, धुंधला दिखाई दे तो समझिए मोतियाबिंद हो गया है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र जो होता है यह आपका स्पाइनल कार्ड ही होता है। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्सक्रीशन उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? तो उत्सर्जन की इकाई जो होती है दोस्तों उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यूरेमिया कहा जाता है। यूरिया की मात्रा अगर बढ़ गई है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी पाई जाती है? मतलब मजबूत जिसको कहते हैं उस वो होती है जबड़े की होती है दोस्तों। कितना भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जबड़ा नहीं टूटता है। लोग कहते हैं मारूंगा जबड़ा टूट जाएगा, तो जबड़ा दोस्तों टूटता नहीं। लोग उल्टा मुहावरा बोल देते हैं, कभी कभी उल्टा जो है कहने लगते हैं, कितना भी हो जाए जबड़ा नहीं टूटता है, बहुत मजबूत होता है दोस्तों। वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो मतलब वाह कर्ण मतलब जो बाहरी जो कान होता है जो लचीला सा होता है वह किसका बना होता है? वह उपास्थि का बना होता है दोस्तों, जिसमें क्या क्या पहनते हैं, बड़ा बड़ा सा बाली उली पहनते हैं, झुमका पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं दोस्तों। 47 में पूछ रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो किस में निमित्त है दोस्तों? यह है हड्डियों के विकास में। कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए ही होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, सबसे छोटी हड्डी की बात यहाँ पर आ रही है, यह स्टपीज होती है। स्टपीज हड्डी जो है कान में पाई जाती है दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में होता है दोस्तों। हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत हाइपर पे ना जाइएगा। हमारे फेफड़े में जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों वह 600 मिलियन होती हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट होता है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसको HB के नाम से हम कह देते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो कहाँ पर जमा होता है दोस्तों? यह जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, मतलब अगर बिगड़ भी गया है तो वह पुनः बन भी सकता है, तो वह क्या है? जिगर, लीवर जिसको कहते हैं। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल होता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो कौन सा मिलाते हैं दोस्तों? सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। एंटीजन है, एंटीजन दोस्तों क्या है? एक प्रोटीन है। एंटीजन क्वेश्चन नंबर 56वां। एंटीजन एक जो है यह प्रोटीन है। यदि माता पिता दोनों एबिनो होंगे, मतलब रंजकहीन हो, तो उनकी संतानें कैसी होंगी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो सब संतानें जो है रंजकहीन ही होंगी अगर ऐसा है तो। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से आपकी क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो सर्वग्राहक मतलब सबसे ले सके, सबको दे ना सके दोस्तों, सबसे ले सके जो होता है वह रक्त ग्रुप कौन सा होता है? AB होता है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको दे सकता है? तो AB वाला जो है दोस्तों केवल AB को ही दे सकता है वह। O रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो O
रक्त ग्रुप वाले होते हैं वह सभी को बिना जांच किए जो है सभी को दे सकते हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो। इसलिए ओ ग्रुप वाले रक्त को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो कौन करता है दोस्तों? गुर्दा, किडनी जो होता है वही अलग करता है। घाव भरने के बाद द्वारा स्कार, ऊतक का निर्माण होता है, तो कैसे होता है दोस्तों? कोलेजन तथा फाइब्रोब्लास्ट से होता है। प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूटती है? अक्सर देखे होंगे दोस्तों, जब प्रसव होता है तो बहुत संभाल के जो है किया जाता है, जिससे कोई डैमेज डिफेक्ट ना हो। कौन सी हड्डी टूटती है? उसे हम दोस्तों क्लेविकल कहते हैं, हंसली कहते हैं, जो कॉलर बोन कहते हैं, जो गले की तरफ, गले के पास पाई जाती है। यही हड्डी टूटने का डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 में पूछ रहा है, पीठ की देखभाल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं दोस्तों? परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए, सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, यह दोनों होंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हड्डी की परिधीय स्नेहक संधि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सूजन संबंधी और स्वप्रतिरक्षित रोग कौन सा है? तो यह कौन सा है दोस्तों? संधिवाताभ। ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के परिणामस्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है? तो यह है आपका मिक्सचरेशन, जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है? तो ट्राइसोमी 21 जो होता है दोस्तों वह डाउन सिंड्रोम को हम कहते हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त है, तो संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त हाथों को धोना है दोस्तों। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए बी को ही दिया जा सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग अनैच्छिक और पुराने दर्द में मामले में प्रयोग किया जाता है? तो इमिप्राइम जो होता है दोस्तों यही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट में कौन कौन शामिल है? देखिए दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट जो होता है शुष्क मुंह, पेशाब करने में कठिनाई और कब्ज, ये सही है। अपस्मारी, दौरे, कंपकपी और मांसपेशियों में ऐंठन, ये भी सही है। त्वचा पर चकत्ते और पीलिया, ये भी सही है। तंद्रामयता तथा अस्सी स्थैर्यता, यही गलत है दोस्तों, यही नहीं होगा आपका। ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन पहला हो जाएगा यह। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं दोस्तों। कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए दी जाती है दोस्तों? तो यह पीडीए को बंद करने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72वां, तो यह इंडोमेथसिन जो होता है यही बंद करने के लिए दिया जाता है। पैरासीटामॉल का विषनाशक है, पैरासीटामॉल भी दोस्तों विषनाशक है। तो एन एसिटाइलसिस्टीन जो होता है यही विषनाशक है। बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए, तो बीटा ब्लॉकर दोस्तों पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द में राहत नहीं मिलने पर टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन कितने अंतराल पर दिया जाता है? तो 5 से 10 मिनट पर दिया जाता है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। निम्न में से कौन से स्वास्थ्य के आयाम हैं? तो स्वास्थ्य के आयाम जो है दोस्तों शारीरिक आयाम जो है भावनात्मक और मानसिक, ये सभी हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका होती है, तो नर्स की भूमिका दोस्तों सभी होगा यह आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक है, तो प्राथमिक देखभाल का स्वास्थ्य घटक जो है प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं और उनके रोकथाम के उपायों के बारे में जनता को शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। मध्यकर्ण संक्रमण ओटाइटिस मीडिया के मुख्य कारण क्या है? तो ओटाइटिस से मीडिया का मुख्य कारण जो होता है दोस्तों एयुस्टीन नलिका का अवरुद्ध होना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में असत्य है, तो यह एक्यूट के दोस्तों यह टॉन्सिलाइटिस की वजह से नहीं होता है, यही जो है दोस्तों असत्य है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनते थे वह मैं आप लोग को बता दिया हूँ। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? यह आपका जो है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों वो बता रहा हूँ। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन रहे दोस्तों? हरिश्चंद्र रहे।
ऑप्शन बी होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था? तो वह ढाका में हुआ था। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय कितना लगता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 83 है। तो यह 28 दिन लगते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाले समय। भारत में मानसून के लौटने का समय कौन सा है? किस अवधि में लौटता है दोस्तों? तो यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम मुद्रास्फीति होता है दोस्तों। आगे आपका जो है इससे है दोस्तों, और कंप्यूटर से भी। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है? तो किस प्रकार का हेपेटाइटिस में दोस्तों? हेपेटाइटिस बी में होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। मैराथन क्लास है दोस्तों, फटाफट जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, समय एकदम बहुत कम बचा हुआ है। अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पित्त स्रावित होने में होने को बढ़ाता है दोस्तों? तो यह होता है आपका चोलागोग क्रिया, जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कार्य मतलब यकृत लीवर का है? प्लाज्मा प्रोटीन। क्वेश्चन तीसरा, हाँ दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होना यही लीवर का कार्य है, बाकी नहीं है। छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा जो है यह है लाघवांत्र है। औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो यह छोटी आंत में ही होता है दोस्तों, जो दवाइयों का अवशोषण ज़्यादा करके होता है। लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देता है दोस्तों? तो यह जो है आपका मांसपेशियों में ह्रास और सक्रियता के स्तर में कमी, यह दोनों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण हैं, 7वां है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? दबी हुई तालू जो है यही दस्त के लक्षण है। जब पेट झड़ता है दोस्तों, डायरिया वगैरह हो जाता है। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है, तो सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ग्लियोमा जो होता है दोस्तों। जलातंक रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है, तो कौन सा है दोस्तों? कंधे की त्रिकोण पेशी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछ रहा है दोस्तों, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, इसमें क्या सही है? सही बात है दोस्तों। वयस्कों में हेमेटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं? तो हेमेटोपोएसिस जो होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, RBC में, जिसको हम कहते हैं हेमेटोपोएसिस जो होता है। यसे नोड कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों? साइनो ऑलिकुलर नोड। और पाया कहाँ जाता है? हृदय में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है दोस्तों। तो यह दायां आलिंद पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। एक 20 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? एक सिस्टोलिक होता है दोस्तों, एक डायस्टोलिक होता है। तो 120 mmHg होता है सिस्टोलिक, सामान्य की बात हो रही है। 13वां क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? तो 120/80 होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत द्वारा स्रावित एक प्रतिस्पंदन क्या है? तो क्या है दोस्तों? हेपैरिन जो होता है यकृत से ही स्रावित होता है, जिसके कारण रक्त का स्पंदन होता है, मतलब थक्का जमता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16वां। तो रक्त का थक्का जमाने में, देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगा देते हैं पोटेशियम आयन। ठीक, पोटेशियम नहीं दोस्तों, कैल्शियम आयन। यहाँ आयन की बात हो रही है, ना कि विटामिन की बात हो रही है, यहाँ आयन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा। कैल्शियम आयन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं, रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपका प्लेटलेट एकदम सही रहेगा तो रक्त का थक्का फट से बन जाएगा। अधिकतर आप देखते हैं जब इंजेक्शन नस में लगाया जाता है तो कुछ देर के बाद वहाँ से रक्त स्रावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका प्लेटलेट बराबर है, तुरंत जो है रक्त का थक्का बना लिया है दोस्तों। तो मानव रक्त प्लेटलेट की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, यही आपका मदद करता है रक्त के थक्के बनाने में। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से साउंड निकलता है। हाइपोथायराइडिज्म कौन से हार्मोन के मात्रा के सिक्रेशन के कारण होता है? तो यह दोस्तों होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का कम होना। हाइपो मीन्स कम होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह
दूध से निर्मित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है निर्माण होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। उदक में इनमें से किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है दोस्तों, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है। अंडोत्सर्ग उस ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो FSH जो होता है दोस्तों, यही ओव्यूलेशन के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर इसका फार्मूला पूरा जो है फुल फॉर्म पूछते हैं तो FSH का यही होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अति गल ग्रंथि का सबसे सामान्य लक्षण है, 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या है, स्वेदन, ऑप्शन पहला हो जाएगा। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, शर्करा तो हर खाने वाले पदार्थ में पाई जाती है, अगर शुगर ना रहे तो खाना पचे ही ना। अब आप समझ गएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे रोटी जो है मीठी लगने लगती है। पित्त स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर 26वां है, तो पित्त जो है दोस्तों यह लीवर से ही स्रावित होता है, और लीवर के बगल में ही पित्त की थैली होती है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अक्सर गॉल ब्लैडर स्टोन अब आम बात हो गई है। होता कैसे है दोस्तों, जब आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल फेंकना ज़्यादा करता है तेज़ी से, तब पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है, तो विकास का यह नियम जो है मस्काधोमुखी कहलाता है दोस्तों। कुछ हिंदी के टर्म्स ऐसे होते हैं जो जीभ को बहुत मोड़ना पड़ता है दोस्तों। प्रतिरक्षा का एक प्रकार जो मातृ एंटीबॉडी से ट्रांसप्लेसेंटली भ्रूण को और स्तन के दूध के माध्यम से शिशु को हस्तांतरित की जाती है, तो क्या कौन सी एंटीबॉडी होती है दोस्तों, और जो उनके बचाव के लिए तब तक सक्रिय रहती है जब तक उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करने हेतु विकसित नहीं हो जाती है। इतने बड़े बड़े सेंटेंस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28वां है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जटिलताओं में शामिल है, कौन कौन जटिलताओं में शामिल है, तो यह देखिए दोस्तों, आपका अनुपाचरित सेप्सिस ये भी सही है, केराटिक कंजक्टिवाइटिस ये भी सही है, कंजक्टिवल रिट्रैक्शन ये भी सही है, कार्नियल घाव ये भी सही है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जटिलता में शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 36 साल की मल्टी ग्रेविडा है जो 14 सप्ताह के गर्भ से है, उसे अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है। एक अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण का सूचक है, तो यह जो है तंत्रिका ट्यूब दोष होता है दोस्तों, वही है दोस्तों। माइनस मार्किंग भी है, आप बहुत संभाल के जो है करिएगा। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में मातृ मृत्यु का कारण जो है रक्तस्राव है। अक्सर जो है देखते होंगे दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो ब्लीडिंग बहुत होती है, अगर वही ब्लीडिंग ना रुके तो उसी को हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, उसी से एट द टाइम मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। इसीलिए कहा जाता है कि रक्तस्राव को रोकें। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 32वां है, तो इसके लिए दोस्तों यूटेराइन साउंड होता है, उसी से हम पता कर पाते हैं। एक्लेम्पसिया के उपचार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए कौन सी ड्रग है, एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया, ये सब टर्म्स आप तो आगे देखते रहेंगे दोस्तों। तो 33वें क्वेश्चन में जो पूछा उसका आंसर आपको बताया जा रहा है। एक्लेम्पसिया उपचार के लिए ड्रग्स जो होती है यह मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्लेम्पसिया में जो होता है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे बीपी बहुत तेज़ बढ़ती है, ब्लड प्रेशर जिसमें हाइपरटेंशन होता है एट द टाइम। ये कब होता है दोस्तों, जब बच्चा पेट में रहता है, जब प्रेगनेंसी रहती है, 7, 8, 9वें महीने में यह देखा जाता है। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदृष्टि में जाती है, आपका
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यह 34वां, यह HIV पॉजिटिव महिला में जाती है। रक्त भ्रूण के रक्त का नमूना जो होता है, अक्सर जो है प्रेगनेंसी में HIV टेस्ट भी कराया जाता है। डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न में कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह विधि होती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं बैरियर विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी है तो एरिथ्रोब्लास्टो फिटैलिस यानी गर्भपात हो सकता है। इसलिए RH फैक्टर टेस्ट भी होते हैं एट द टाइम प्रेगनेंसी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में सभी को पता है आयरन होती है दोस्तों। 37वां का 80। 38वां में क्या है? कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है, तो क्या है दोस्तों? कोविड-19 के लिए हाथ धोना, आप देखे ही होंगे। किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के एक साथ समझौता किया है? तो किसने किया है दोस्तों? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब 2 जीवित टीके की आवश्यकता हो तो इसे दिया जाना चाहिए। तो किसको दिया जाना चाहिए दोस्तों? एक साथ विभिन्न जगहों पर दिया जाना चाहिए। RCH चरण फर्स्ट के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक वस्तु प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं, लेकिन एक को उसमें से छोड़कर दोस्तों। अब वह कौन है? देखिए, गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, ये तो एकदम फिट सही है आपका। सुरक्षित अस्पताल या घर पर प्रसव का प्रावधान, ये भी सही है। प्रसव काल के बाद 3 जांच का प्रावधान, ये भी सही है। लेकिन आपका ये बी वाला हमें गलत लग रहा है। एएनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, यही गलत है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वैक्सीन कैरियर कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा हो जाए, सी वाला हो जाएगा दोस्तों। 43वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जिस बुक से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। पक्षी आबादी में होने वाले बीमारी का प्रकोप को क्या कहा जाता है? जो पक्षी मतलब जो पक्षियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 43वां, तो इसको हम कहते हैं इपोर्निथिक। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को क्या कहा जा सकता है? जैसे कोविड आया था, कोविड-19 महामारी कहते हैं दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर को कम करना है। कैसे दोस्तों? लेस देन 12 प्रति 1000 जीवित जन्म पर अगर ऐसा है तो मृत्यु दर कम होगा, उसको हम सतत विकास लक्ष्य गोल कहते हैं। इसमें दिया है विट्यू सूचकांक प्रायः किसके वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके लिए है? विट्यू सूचकांक जो है यह डेंगू के लिए है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 47वें पे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितने ANC विजिट करना चाहिए? तो दोस्तों 4 होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी एसिड फास्ट ब्लाइसिस AFB द्वारा कारित नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 48, तो यह जो होता है मोती झरा, यही नहीं होता है। पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों? स्पोर्स जो होते हैं यही नहीं मरते हैं, बाकी फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यह सभी मर जाते हैं। रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी आयन की ही बात हो रही है। तो कौन सा आयन है दोस्तों? कैल्शियम आयन जो होता है यही है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो शरीर में फास्फोरस जो है अस्थियों एवं दांतों में पाया जाता है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। चाहे एएनएम के अभ्यर्थी हों, चाहे स्टाफ नर्स के हों। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, तो लाल रुधिर कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
53वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतया वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 53वां है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए पेप्सिन तो पाया जाता है, ट्राइप्सिन भी पाया जाता है, एमाइलोपेप्सिन भी पाया जाता है, लेकिन रेनिन जो है दोस्तों यही नहीं पाया जाता। ऑप्शन पहला हो जाएगा। लार की प्राकृतिक होती है, तो लार जो होता है दोस्तों यह अम्लीय होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो यह एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है, तो यह किस में होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसीलिए ग्लूकोज का डोज जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। जो गुर्दा मतलब जो किडनी में पथरी होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको पित्त की थैली की पथरी बताई थी। अब यहाँ पर देखिए गुर्दे की जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं, और जो गुर्दे की पथरी होती है दोस्तों उसका इलाज है, लेकिन पित्त की थैली की पथरी का इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, अक्सर गांव में कहते हैं दूरबीन द्वारा जो है ऑपरेशन होना। तो पित्त की थैली को काट के निकाल दिया जाता है। काफ़ी समस्याएं होती हैं जब गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में पथरी होती है दोस्तों। तो एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं यह पूछा गया है। तो 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। 58 का ए हो जाएगा। 59 पर चलते हैं। फेफड़े की कुल वायु क्षमता होती है तो कितनी होती है, 6 से 8 लीटर होती है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो यह फेफड़ा ही होता है। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, तो यह दोस्तों आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है यही समान है। एटीपी है। एटीपी क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन 62वां। एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहते हैं, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डी की संख्या होती है, जो मतलब चेहरे की पाई जाती है। अरे जो फेशियल कराते हैं, कहते नहीं है फेशियल करा लीजिए, उसी फेशियल पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63वां। अब जान लीजिए दोस्तों, उसी फेशियल पर 14 हड्डी पाई जाती है। 14 हड्डी याद रखिएगा, फेशियल पर 14 मतलब फेस पर 14 हड्डी। मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है, तो सबसे लंबी और भारी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं दोस्तों। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है, तो यह होती है त्वचा में होती है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी कारण होता है, तो दोस्तों ऐसा जो है मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का सी हो जाएगा। 68 पे चलते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है, तो यह दिल पर होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो यह दोस्तों आपका होता है सेरिब्रम जो होता है, यह बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो वह है दोस्तों जल के संतुलन के लिए गुर्दा, किडनी होता है। मानव मूत्र है, तो मानव मूत्र क्या है दोस्तों, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। वृक्क के मतलब किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं, तो यह होती हैं दोस्तों द्विबीजीय पादपों में और एक बीजीय पादप दोनों में होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग जो होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, शुगर जिसको रहता है दोस्तों। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं, तो यह
डिनर में भी उपस्थित रहते हैं, मोनोमर में भी रहते हैं, पॉलीमर, इन सभी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। 75वां क्वेश्चन है, तो यह पॉलीजीन्स द्वारा ही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 76वां, तो कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, स्ट्रेप्टोकॉकस बीमारी भी है, स्टेप्लोकॉकस भी है, एच इन्फ्लुएंजा भी है, लेकिन मेनिनगोकॉकस जो होता है यही आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का नहीं होता है, जो कान में पाया जाता है दोस्तों। अक्सर में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, आप देखे होंगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का लक्ष्य नहीं है। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है 77वां, तो यह लक्ष्य पूछ रहा है, कौन सा नहीं? देखिए दोस्तों, क्या क्या हैं? एक्यूट मध्यकर्ण संक्रमण ये भी है, बहरापन भी है, ओटोरिया, ये तीनों हैं, लेकिन सिनाइल डिफिनेस यही नहीं है। आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। मानव संरचना का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 है, तो शरीर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शरीर के सामने की ओर की संरचना को कहते हैं, तो शरीर के सामने की ओर की संरचना को कहते हैं सामने का भाग। ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर में मुख्यतः पाई जाने वाली गुफाएं, कैविटी जो होती है, कौन कौन सी है दोस्तों? वह 4 कैविटी हैं, 4 गुफाएं पाई जाती हैं। समान अध्ययन से कितने क्वेश्चन आपको बनेंगे दोस्तों? समान आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है, वह कितने को थे दोस्तों? चौथे स्थान पर आता है। अबू धाबी की राजधानी कहाँ पर है? तो यह यूनाइटेड अरब अमीरात में है दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे, तो अकबर के शासनकाल में सेनापति वीर बख्शी थे दोस्तों। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीके की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत दोस्तों शिवाजी ने किया था। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 85वां है, तो वह दोस्तों सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से जो प्रश्न बनते हैं वह, और सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न बनते हैं वह आपको बताए जा रहे हैं। हिंदी से जो क्वेश्चन बनेंगे वह आपको अलग से लेक्चर हिंदी का चलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।